रेकी से क्लींजिंग कैसे करें अपने शरीर की, इसके बारे में आज बताने वाला हूँ। और क्लींजिंग करने के बाद नमक पानी में उसे कैसे डालना है, उसका तरीका। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपके पास में एक इस तरह से प्लास्टिक का कोई भी पॉट होना चाहिए। ढक्कन लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने ढक्कन लगाया हुआ है। पानी और उसके साथ में देखिए इस तरह से पॉट के अंदर पानी आप कम से कम इसमें आधा से ज़्यादा भर लीजिए। और भरने के बाद आप इस तरह से, वैसे तो खड़े नमक की ज़रूरत पड़ती है, आजकल खड़ा नमक जल्दी मिल नहीं रहा है, तो फिलहाल पिसा हुआ नमक से हम काम चलाते हैं। देखिए पानी के अंदर हम ऐसे डाल देंगे और इतना ही काफ़ी है, या थोड़ा और डाल सकते हैं, 1 चम्मच और डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इस पानी के बर्तन को हम कहीं भी रख लेंगे अपने पास नीचे। रेकी को कॉल करेंगे, हे रेकी एनर्जी मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो कि मैं अपनी क्लींजिंग कर सकूं। हे रेकी एनर्जी मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो कि मैं अपनी क्लींजिंग कर सकूं। हे रेकी एनर्जी मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो कि मैं अपनी क्लींजिंग कर सकूं। अभी मेरे हाथों में वाइब्रेशन होने लगे और एनर्जी फ्लो हो रही है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको एनर्जी चेक करना, पता चलना चाहिए कि कैसे एनर्जी हमारे हाथों में फ्लो हो रही है। जब आप दोनों हाथों को यहाँ आपस में धीरे धीरे 0 की स्पीड में लेकर आएंगे तो आपके हाथों में वाइब्रेशन होगा, खिंचाव होगा, मैग्नेटिक चुंबकीय शक्ति है हमारे हाथों के अंदर। वो एनर्जी जो एनर्जी निकलेगी उसमें पावर होती है। तो आप जैसे आगे पीछे धीरे धीरे करेंगे, ऐसे ऐसे करके देखिए। आप अभी करके देखिए, देखिए मेरे हाथों में एकदम खींच रहा है, आगे पीछे पावर लग रही है, शक्ति लग रही है, ताकत लग रही है। तो ऐसे आप करके अपनी एनर्जी चेक कर सकते हैं। बहुत स्लो स्पीड में जाएंगे बाहर, स्लो। आपके हाथ यहाँ से यहाँ तक मेरे खींच रहे हैं एक दूसरे से, तो वो एनर्जी खींचती है। और इसी के साथ में जब एनर्जी फ्लो होने लगी तो आपको देखिए कैसे क्लेंज कैसे करना है। एक हाथ ऊपर रखिए ऐसे, और दूसरे हाथ को ऐसे कप शेप में बनाइए और सीधा ऊपर से ले आकर सीधे क्राउन चक्र से करके पानी में डाल दीजिए। फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, ठीक है, पैरों से नीचे। और इसी तरह से कल्पना करके पीछे की तरफ ऐसे करेंगे आप, और महसूस करिए कि आपके हाथों से दूर तक रेज निकल रही है। तो आपके पैरों तक ऐसे जब क्लींज करेंगे तो आपके पैरों तक क्लींजिंग आ जाएगी, मीन्स की पूरी एनर्जी खींच के आ जाएगी। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया क्लींज करने का। और जैसे किसी को स्किन प्रॉब्लम है, कल फोन आया था, किसी मैडम का फोन आया था, तो उनको फुल बॉडी में स्किन की प्रॉब्लम है, चाहे वो इचिंग हो, खुजलाहट हो, या दाग धब्बे हो गए हो स्किन के ऊपर, बहुत पुराना भी हो। तो उसके लिए पहली बार क्लींजिंग तो इसी तरह से करनी है, स्किन प्रॉब्लम के लिए क्लींजिंग, ठीक है। और ध्यान रखिए, सोलर प्लेक्सस में सबसे ज्यादा कंजेशन होता है, नेगेटिव एनर्जी सोलर प्लेक्सस में ज्यादा इकट्ठी होती है। तो आप सोलर प्लेक्सस को क्लींज करना शुरू करिए। सोलर प्लेक्सस को ये ऐसे, ये हाथों से आपके एनर्जी निकल रही है, तो उस एनर्जी से आप ऐसे करेंगे और एकदम देखेंगे तो यहाँ पूरे पीछे से लेकर आगे तक की एनर्जी क्लींज हो रही है। आप ऐसे क्लींज करिए, थोड़ा क्लॉकवाइज घुमा के क्लींज कर लीजिए। देखिए अभी एकदम मेरे को गुड फील हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसे डेली ये आप सोलर प्लेक्सस को ज्यादा क्लींज करिए। फिर लीवर को क्लींज कीजिए, लीवर ये 2-2 मिनट क्लींजिंग करिए। जितना क्लींज करेंगे कंजेशन उतना चला जाएगा। उसी तरह से सैक्रल चक्र पे क्लींज करिए, फिर रूट चक्र पे क्लींज करिए, मतलब 2-2 मिनट कम से कम क्लींज करिए। जिसको ज्यादा प्रॉब्लम, हार्ट चक्र पे क्लींज करिए, ये क्लींज। और फील करिए कि आपके हाथों से जो रेज निकल रही है वो अंदर की सारी गंदगी को निकाल के यहाँ रख रहे हैं, कचरा, जो भी कचरा जमा है अंदर, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपके चक्रा डीएक्टिवेट हैं और डिस्टर्ब हैं, फियर है, गुस्सा है, ये सब इसके अंदर जमा होती है। इमोशंस जो जमा होते हैं नेगेटिव एनर्जी में, क्लींज करते रहिए। फिर थोड़ा चक्रा को ऐसे क्लींज करिए, क्लींज करते रहिए। और हाथों से, दूसरे हाथ से आप एनर्जी को ऐसे झाड़ के पानी के अंदर डाल दीजिए। फिर क्लींज कीजिए, क्लींज करते रहिए, क्लींज करिए और क्लींज करिए। और फिर
ये देखिए हो गया इस तरह से। फिर थर्ड आई क्लिंच करिए और महसूस करिए कि आपके हाथों से जो रेज निकल रही है आपके चक्रा के अंदर जाके उसके अंदर जहां कहीं भी कचरा जमा है वो सारा कचरा निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। जरा सपोज करिए कि आपके बिस्तर पे या आपके किसी शीट पे या फर्श के ऊपर पानी गिर गया तो आप कैसे साफ करते हैं उसको? अपने हाथों से ऐसे करके साफ करते हैं, ऐसे करके साफ करते हैं, या एक ही हाथ से ऐसे साफ करते हैं। तो आप यहाँ से जो रेज निकल रही है इसको तलवार मान लीजिए, इससे जो नुकीली रेज निकल रही है बहुत दूर तक, वो जो आपकी नुकीली रेज निकल रही है ये सब क्लींज करने के लिए है, आपके पूरी बॉडी को पूरी एनर्जी को क्लींज कर देंगे। फिर ऐसे क्लींज करिए दोनों हाथों से क्लींज करिए। फुल बॉडी में कहीं भी स्किन प्रॉब्लम है तो क्लींज करते रहिए। रोज 2 बार क्लींज करिए, कम से कम हर चक्र को 2-2 मिनट क्लींज करिए। क्लींज जितना करेंगे, देखिए ये क्लींजिंग का प्रोसेस ऐसा है ना कि आपके घर के अंदर डस्ट आ गया, तो कचरा आ गया, धूल मिट्टी जमा हो गई वगैरह और भी समस्याएं आ गई, जब घर के अंदर हो जाता है तो आप क्या करते हैं? उसको पहले झाड़ू लगाते हैं, अच्छी तरह से झाड़ू लगा देते हैं, धूल मिट्टी साफ हो गई, उसके बाद पोछा लगाते हैं तो वो कमरा वो फर्श पूरी तरह साफ हो जाता है। तो क्लींजिंग ही तो करते हैं, वो क्लींजिंग हो गया। अब हमारे शरीर में ऑरा में पूरे बॉडी के अंदर चक्रों के अंदर बहुत समय से हमने सफाई नहीं किया, केवल नहा लिया, कपड़े धुल लिए, शरीर को धुल लिया, बस ऊपर हो गया ना। अंदर की जो हमारी जो सेल्स, हमारे अंदर सेल्स है, जो कचरा जमा है चक्रा के अंदर, हर सेल्स के अंदर नेगेटिव एनर्जी जमा है, जिसकी वजह से वो स्टोर होते गंदगी हो गई, कभी साफ नहीं किया। अब इसको क्या करना है? साफ करना है और फील करना है। फीलिंग हमेशा ध्यान रखिएगा, फीलिंग। अगर फीलिंग नहीं रखेंगे, अब सोचेंगे पता नहीं साफ हो रहा है नहीं हो रहा है, तो फिर दिक्कत है। आप साफ करते रहिए। देखिए मैं लगातार क्लींज कर रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ। पैरों तक, घुटने को क्लींज कीजिए, ठीक है, रूट चक्रा को क्लींज कीजिए, करिए जितना कर सकते हैं करिए। नमक पानी में डालते जाइए, यहाँ नमक पानी रखा हुआ है इसमें डालते जाइए और फिर अपने हाथों को ऐसे क्लींज कर लीजिए और डेली करिए। उसके बाद से फिर आप सोलर प्लेक्सिस को ज्यादा, जैसे स्किन प्रॉब्लम है पूरी बॉडी में है, तो 7 चक्रों को कम से कम 3 से 5 मिनट हील करेंगे। अगर आप सिंबल बनाना चाहते हैं, 2nd 3rd लेवल के है हीलर, तो आप सिंबल भी बनाइए। मास्टर सिंबल तक जानते हैं तो मास्टर सिंबल बनाइए, नहीं जानते हैं अगर 2nd डिग्री में है तो तीनों सिंबल, पहले होंशा जेशुने, फिर सेहेकी, फिर चोकुरे बनाइए। और अगर आप 1st लेवल के हैं तो फिर डायरेक्ट हील करिए वहां पे हाथ रख के। इतना क्लींज करने के बाद से फिर आप दोनों हाथों को ऊपर कीजिए। रेकी एनर्जी मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो कि मैं अपनी हेल्थ के लिए हीलिंग कर सकूं, अपनी हेल्दी स्किन के लिए हीलिंग कर सकूं, और अपनी हीलिंग कर सकूं। 3 बार बोल के और फिर आप हील करना शुरू कीजिए। जैसे कि सोलर प्लेक्सिस से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सोलर प्लेक्सिस को पहले हील करके साफ करना जरूरी है। इसको हील करिए, फिर लीवर हील कीजिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए स्पेशली है ये। 5-5 मिनट हील करिए, 10-10 मिनट हील करेंगे तो और अच्छी बात है। आपको जल्दी ठीक होना है, रिजल्ट अच्छी चाहिए तो इस हील करते रहिए। अगर आप 2nd लेवल के हैं तो तीनों सिंबल, फिर होंशा जेशुने, सेहेकी, चोकुरी ये बनाइए। और हील करने से पहले जब प्रोसेस करेंगे कि रेकी एनर्जी मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो कि मैं अपनी हीलिंग कर सकूं, तो अगर आप 2nd लेवल के हैं, सिंबल जानते हैं तो सिंपल। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है? 3rd आई में अपने पूरे बॉडी को देखना है। ओके, पूरे बॉडी को देख लिया। फिर 3rd आई में सफेद प्रकाश से घिरा हुआ पाएंगे। अब तीनों सिंबल बनाएंगे, होंशा जेशुने, 3rd आई अपने ऊपर, होंशा जेशुने, 3 बार बोलेंगे। सेहेकी बनाइए, सेहेकी। उसके बाद चोकुरे बनाइए, चोकुरी। तीनों बना लिया आपने। ओके, अब जो फुल बॉडी स्किन प्रॉब्लम है तो आप सिंपल फुल बॉडी 24 पॉइंट्स कीजिए। हाथों पे रखिए, यहाँ पे रखने के बाद सफेद प्रकाश से घिरा हुआ पाइए, इस वाले पॉइंट पर सफेद प्रकाश से घिरा हुआ पाइए। और फिर तीनों सिंबल बनाइए, बेहिचक तीनों सिंबल बनाइए। होंशा जेशुने पहले बनाइए, फिर सेहेकी, फिर चोकुरे। और मास्टर सिंबल जानते हैं,
थर्ड लेवल का, तो यहाँ पे मास्टर सिंबल बना दीजिए। उसके बाद चौथे नंबर पे उसी तरह से टेम्पल पे जब आप अपने हाथ रखेंगे 3-4 मिनट बाद, ज्यादा हील करेंगे हो जाएगा, 3-4 मिनट बाद जब टेम्पल पे हाथ रखेंगे तो यहाँ पे सफेद प्रकाश से घिरा हुआ पाएंगे, आंखें बंद रहेंगी आपकी। फिर तीनों सिंबल बनाएंगे। मास्टर सिंबल जानते हैं तो मास्टर सिंबल बनाएंगे, अगर सिंबल नहीं जानते हैं, सेकंड लेवल नहीं है, तो बस सिर्फ हाथ रखिए, सफेद प्रकाश से घिरा हुआ पाइए और हील करना शुरू कीजिए। और जहां जहां पे हाथ रखेंगे सिंबल बनाने के बाद आप अफर्मेशन देंगे। लेकिन अफर्मेशन के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरी सारी वीडियो में अफर्मेशन के लिए आपको बताया जा रहा है। अफर्मेशन अगर आप नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट पूरी तरह नहीं आएगा, या तो बहुत कम आएगा या तो नहीं आएगा। अगर आप अफर्मेशन देते हैं तो आपको रिजल्ट इतनी फास्ट आएगा कि आप हैरान रह जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो अफर्मेशन क्या देना है कि मेरा टेम्पल का एरिया हेल्दी है, आंखों पर रखा था तो मेरी आईज हेल्दी है, मेरी आंखें स्ट्रॉन्ग हैं, एक्टिवेट रहती हैं और बहुत अच्छी हैं, प्यारी हैं, हमेशा मेरी मदद करती हैं, मेरा साथ देती हैं। उसी तरह से यहाँ पे टेम्पल का एरिया बहुत अच्छा है, एक्टिव रहता है और मेरी जो ब्रेन है वो बहुत पावरफुल है, एक्टिव है और मेरे लिए अच्छे अच्छे आइडियाज देता है। कान पे रखेंगे, व्हाइट ब्राइट लाइट से घिरा हुआ पाइए, तीनों सिंबल बनाइए, तीनों को 3-3 बार बोलिए, हंसा जेशोने हंसा जेशोने हंसा जेशोने। बनाने के बाद उसी तरह से आप सेहे की बना दीजिए, ड्रॉ कीजिए। उसके बाद सेहे की 3 बार बोलिए। फिर चोकुरी बनाइए, चोकुरी 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 3 बार बोल के अब यहाँ पे अफर्मेशन देंगे कि मेरे कान हेल्दी है, हमेशा एक्टिव रहते हैं, पूरी तरह स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। अफर्मेशन कभी भी नेगेटिव मत दीजिए कि मेरे कान की प्रॉब्लम ठीक हो गई, मेरे कान का रोग ठीक हो गया। ये इस तरह का अफर्मेशन नहीं देना है। पॉजिटिव अफर्मेशन कि मेरा कान हेल्दी है, एक्टिव रहता है, इसके सारे सेल्स हेल्दी है, बहुत अच्छे हैं, हमेशा मुझे अच्छी तरह सुनाई देता है। इस तरह का अफर्मेशन देने के बाद से फिर थर्ड आई, फ्रंट एंड बैक, मेरा थर्ड आई चक्रा मींस की तीनों सिंबल बनाने के बाद से फिर अफर्मेशन देना है। इस तरह से आपको 24 पॉइंट्स पे करना है। और फिर आपको स्किन प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है, तो फिर से आपको थर्ड आई, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल चक्र, रूट चक्र, इन सारे चक्रों के को दोबारा में दूसरे टाइम में किसी टाइम में केवल 7 चक्र एक बार हील कर लीजिए और रोज क्लींस कीजिए। और जो नमक पानी है क्लींस करने के बाद में नाली में डाल दीजिए, कहीं इधर उधर नहीं फेंकना है, रास्ते में खुली जगह पर, किसी के घर पे, किसी के और फुलवारी में नहीं डालना है, कहीं सड़क पे नहीं फेंकना है, कहीं भी फर्श पे नहीं फेंक देना है, सीधा नाली में ले जाकर डालेंगे, जिससे कि वो गंदगी, नेगेटिव एनर्जी गंदी चीज में बह जाए, किसी को नुकसान ना हो। और दूसरी बात यही पर बता देता हूँ कि आप प्लास्टिक के बर्तन में, जैसे हमने ये रखा है, प्लास्टिक के बर्तन में पानी भर दीजिए, खड़ा नमक मिल जाए तो डाल दीजिए 4-5 डली, नहीं मिलता है तो जो पिसा हुआ नमक है वही डाल दीजिए। और एवरीडे आप अपने बेड के नीचे रख दीजिए इसको, ऐसे ही बेड के नीचे रख दीजिए जहाँ आप सोते हैं। जितने भी कमरे हैं, जितने भी बेडरूम है, बेड के अंदर, बेड के नीचे सारे कमरों में आप एक ऐसे ही नमक पानी का बर्तन बना के रख दीजिए। और सुबह या 2 दिन पर इस पानी को ले जाके नाली में डाल दीजिए और फिर दोबारा पानी भर के नमक डाल के इसके अंदर रख दीजिए। इससे क्या होगा कि नमक में वो तत्व होते हैं जो नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। आपके कमरे में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, जैसे कि दिन भर उसमें आना जाना लगा रहता है घर के लोगों का, बाहरी लोगों का, तो उनके साथ में नेगेटिव एनर्जी रहती है, तो वो घर के अंदर फैलती है, दीवारों में चिपकी रहती है, छत में, फर्श में चिपकी रहती है, जिसकी वजह से उस घर में रहने वालों को इरिटेशन, गुस्सा, चिंता, परेशानी, उलझन, बेचैनी बनी रहती है, शांति नहीं रहती है, अशांति रहती है। अगर आप ये प्रोसेस करते हैं हर दिन तो आपके कमरे की नेगेटिव एनर्जी खत्म होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी और वहाँ की एनर्जी पॉजिटिव होने लग जाएगी। तो ये स्किन प्रॉब्लम के लिए और घर की नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए ये प्रोसेस है। साथ साथ में ये बता दूं कि अगर आप फर्श पे पोछा लगाते हैं तो नमक पानी से पोछा लगाइए, तो और आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो इसके लिए आप
देखिए कैसे आप इसको कर सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसमें नहीं समझ में आ रहा है, तो आप दोबारा हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।